तो आपको बहुत बहुत स्वागत है मास्टरिंग द टेक्निकल्स के डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो में। यहाँ हम लोग आज सीखने वाले हैं कि प्राइस किस तरीके से मूव करता है, इसका बिहेवियर क्या होता है। प्राइस जब चलता है या फिर जब रुकता भी है, इसका नेचर क्या होता है। जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट का चार्ट है, यहाँ हम लोग अगर देखेंगे 1986 से लेकर 1999 तक ये पूरा ट्रेंड में था। यानी कि इस दौरान क्या हुआ था, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं डिकोड करना चाहूँ इसको, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, ये जो मीन मेरे स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, ये एक दूसरे से ज्यादा डेविएट होते जा रहे हैं। हाउएवर ये जो 14 साल का करेक्शन आया इसका बीच में, इस दौरान आप देख पाओगे ये अपना मीन को एक दूसरे के पास बुलाते जा रहा है अंटिल हियर। लेट मी हाइड द प्राइस फॉर एन इंस्टेंस, मैं एक बार हटा देता हूँ इसको। हाँ देखो आप, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, अनदर एक्सपेंशन। तो ये नेचर होता है प्राइस का। जैसे हर एक करेक्शन के पीछे एक ट्रेंड होता है, हर एक ट्रेंड के पीछे फिर से एक करेक्शन होता है। तो ये था ट्रेंड, करेक्शन, ट्रेंड। अब ये जो छोटा छोटा है ना, आपको दिख रहा है ये छोटा छोटा, ये भी कोई ना कोई छोटे टाइम फ्रेम का कॉन्ट्रैक्शन ही है। जैसे ये मंथली टाइम फ्रेम का था, सेम आपको देखने मिलेगा। सिमिलरली ये भी छोटे ना छोटे टाइम फ्रेम का कॉन्ट्रैक्शन ही है। ये जो आपका गिरा है देख रहे हो आप, ये काफी लंबा है, 1.5 साल का ये फॉल है। यानी कि 2021 का एंड से ऑलमोस्ट लास्ट क्वार्टर से पकड़ ले तो ये जाके आपका 2022-23 का लास्ट क्वार्टर तक चला है। यानी कि 6 क्वार्टर, 5-6 क्वार्टर ये चला है। अब हर एक जो करेक्शन होता है ना, हर एक टाइम फ्रेम में उसका एक फिक्स्ड टाइम और फिक्स्ड प्राइस है। अगर मैं बोल रहा हूं ये मंथली टाइम फ्रेम का कॉन्ट्रैक्शन है, इसका मतलब यही है कि इसका कितना तक गिरेगा वो भी सिस्टम में डिफाइंड है। कितना दिन तक वो रुकेगा, ये जो रुका हुआ है कितना साल रुकेगा वो भी सिस्टम में डिफाइंड है। अब ये देखिए आप, प्राइस वाइज करेक्शन इसका यहाँ पे कंप्लीट हुआ, टाइम वाइज भी इसके आसपास ही कंप्लीट हो गया। एक बार प्राइस वाइज टाइम वाइज कंप्लीट हो जाता है उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड हम लोग का बहुत फेवर में आ जाता है। तो ये यहाँ पे जो छोटा करेक्शन है, ये भी अगर हम लोग टाइम फ्रेम को शिफ्ट कर दे, वीकली कर दे, तो आप देख पाओगे ये भी वीकली टाइम फ्रेम का कॉन्ट्रैक्शन है। खुली आंखों से आप अगर ये स्पॉट कर पा रहे हो, आप देखो यहाँ पे गैप और यहाँ पे गैप कम हो गए हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये प्राइस जो है ये आपके मीन के पास आया है और उसके बाद फिर से ये ऊपर की तरफ चला गया है। तो ऐसे होता है मीन कॉन्ट्रैक्शन और मीन डेविएशन। अब ये गया माइक्रोसॉफ्ट। अब आप बता सकते हो कि क्या पता ये एक ही स्टॉक में हो रहा हो, मे बी ये सब स्टॉक में ना होता हो। लेट्स सी। मैं तो ये बोलता हूँ ये स्टॉक छोड़ो, हर एक एसेट क्लास आप उठा लो, कमोडिटी उठा लो, इंडाइसेस उठा लो, क्रिप्टो उठा लो, जो मर्जी उठा लो, हर एक जगह 1 मिनट से लेके आप 3 महीने के कैंडल लगा लो, उसमें भी एज इट इज यूनिफॉर्मली काम करता है ये। अब माइक्रोसॉफ्ट के बाद हम लोग चले जाते हैं एनवीडिया में। लेट्स सी एनवीडिया का चार्ट। अब ये है एनवीडिया का चार्ट। आप लोग को अगर याद है पिछले लास्ट कुछ महीने में एनवीडिया ने, लास्ट कुछ साल में, 1-1.5 साल में एनवीडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, वो था इसके बाद। लेकिन 2019 के टाइम भी एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, 19 के लास्ट क्वार्टर में ये कॉन्ट्रैक्शन हम लोग को देखने मिला था। यहां से अगर हम लोग देखते हैं, $4.5 का प्राइस था, वो एकदम सीधा सीधा 35 7 गुना हुआ, फिर से कॉन्ट्रैक्शन किया यहाँ पे। अगेन वी आर सीइंग एक फिर से अप मूव। यानी कि 5 साल में ये $5 का माल हो गया $140। जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तब भी मूव ऐसे ही आता है वो। मतलब आहिस्ता आहिस्ता, वो एक जगह पे फंसने वाला वो चीज नहीं होगा, फंसने वाला चीज खत्म। कॉन्ट्रैक्शन होने का मतलब ही ये है कि वो और नहीं फंसेगा, वो अब निकलेगा किसी भी तरफ, चाहे ऊपर चाहे नीचे, ऊपर नीचे दोनों साइड मूव देते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे एप्पल में। एप्पल का चार्ट खोल लेते हैं। एप्पल में मंथली चार्ट अगर हम लोग खोलते हैं, देखते हैं, ये देखिए कॉन्ट्रैक्शन। ये उससे पहले काफी लंबा टाइम रुका था, ये पूरा करेक्शन फेज है, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्शन आया है। अगर हम लोग मीन को रखते हैं और प्राइस को हटा देते हैं, विल सी दिस इज अ क्लासिक कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद ब्रेकआउट हुआ है ये सब जगह से, $0.5 $1 से, एंड अभी स्टॉक $200 में खड़ा है। तो ऐसे हम लोग स्केल अप भी करते हैं ना, ऐसे टाइप के स्टॉक्स को ही स्केल अप करते हैं। और इसमें भी ये बीच बीच में जो फॉल आया है, ये कोई ना कोई छोटा टाइम फ्रेम का कॉन्ट्रैक्शन है। जैसे अभी जो चल रहा है ना, ये वीकली का कॉन्ट्रैक्शन है, ये देखिए, और टाइम बचा है इसका थोड़ा। तो ये गया एप्पल। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं होम डिपो। ये है होम डिपो। अब होम डिपो में अगर आप लोग काम करते थे 2008 के दौरान, आप लोगों को याद होगा, ये
हाउसिंग क्राइसिस जब आया था ना यूएस में, तब तो त्राही त्राही मच गया था ये वाले पर्टिकुलर काउंटर में। लेकिन वो ये जगह था, अगर आपको याद है, लेमन ब्रदर ने बैंक्रप्सी फाइल किया था सितंबर या अक्टूबर में, मुझे एकदम एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं, बट मुझे इतना याद है ये एकदम बेयर मार्केट के अंत में आया था खबर, ऑलमोस्ट 70-80% के बाद। उसके बाद ही बेयर मार्केट खत्म हो गया, जनवरी से फॉल होना चालू हुआ था यूएस, इंडिया भी। खैर, ये आपका वो बॉटम था जब वो खबर लगा था। उसके बाद ये सब जगह से बाइंग जनरेट हो जाता है, ये जगह एडिशन भी हो जाता है, और देखिए उसके बाद स्टॉक को एकदम कर दिया ऊपर, हो गया काम इसका। तो ऐसे ही बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, टारगेट बड़ा बनेगा, छोटे टाइम फ्रेम में टारगेट छोटा बनेगा। ऐसा नहीं है कि छोटा टाइम फ्रेम में काम नहीं करते। अभी हम लोग कमोडिटी देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड कमोडिटी में ये काम करते हैं कि नहीं करते हैं। अब छोटा टाइम फ्रेम भी आपको दिखाएंगे। ये है 3 मंथ का चार्ट सिल्वर का। 3 मंथ का चार्ट आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। अब काप एंड हैंडल किसी को दिख रहा है, किसी को कुछ और दिख रहा है, मुझे तो मीन कॉन्ट्रैक्शन यहां दिख गया, कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद एक्सपैंड किया। ये जो छोटा गिरा ना 2011-12 से लेके 2020 तक, ये मंथली टाइम फ्रेम का कॉन्ट्रैक्शन है, चेक। ये जो 2011-12 से लेके जो है, ये मंथली टाइम फ्रेम का कॉन्ट्रैक्शन है, सी। एंड ये जो छोटा फॉल है ना, ये वीकली टाइम फ्रेम का कॉन्ट्रैक्शन है। एंड चला भी देखिए आप, अगर आपको याद हो पिछले 1 साल में ये 60% चल चुका है, या कमोडिटी, जो कि नेचुरल नहीं है, नॉर्मल नहीं है एक कमोडिटी के लिए, ये एबनॉर्मल है। ये था सिल्वर। सिल्वर का 3 मंथ का चार्ट, ये 45 साल का अपना हाई, ये जो है ये तोड़ने वाला है, और ये यहां से खेल चालू हुआ है इसका। कल को ये बहुत भयंकर चला। कोई अगर कल को ट्रेड कर रहा होता 15 मिनट में, तो वो 15 मिनट में ट्रेड करता, 6% 7% तो यहां से आ गया। ये जो जगह है, इतने का रिस्क लेके कोई काम करता, ये तो 6-7% यहाँ पे आ गया। कितने का रिस्क था? 0.25 0.3% का रिस्क था, 0.5% का रिस्क था। और यहाँ पे देखो आप, रिस्क रिवार्ड ऐसे काम करते हैं, ये लिक्विड से लिक्विड जगह में काम करते हैं। गोल्ड में भी आप लोग को दिख रहा है कि पिछले 1 साल में इतना बड़ा मूव आ गया, वो इसलिए आया क्योंकि ये वीकली में अपना टाइम फ्रेम में कॉन्ट्रैक्शन किया था। वो ये कॉन्ट्रैक्शन किया था, उसके बाद वो निकाला था वीकली में। और ये जो आपको दिख रहा है ना कि ये ट्रेंड में चल रहा है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये एक हिस्ट्री है इसका 4 घंटे का, और वो हिस्ट्री को फॉलो कर रहा है। ये थ्रू आउट दी राइज अगर आप देखोगे, आपको एडिशन कहाँ करना है, ये वो जोन है जहां पे आपको एडिशन करना होगा। यहाँ पे हो सकता है आपका एक बार स्टॉप कटा हो, लेकिन उसके बाद आपको फिर से एंट्री दिया, यहाँ भी आपको एंट्री दिया, और चल रहा है। लेकिन सिल्वर बेहतरीन है, गोल्ड से भी बेहतर है। अब प्लैटिनम देख लेते हैं। प्लैटिनम पिछले 6-8 साल में, 10 साल में रिटर्न नहीं दिया, और अगले आने वाले भी 6-8 साल, 10 साल रिटर्न नहीं देगा प्लैटिनम। वो इसलिए क्योंकि इसका जो चार्ट है ये 3 मंथ का टाइम फ्रेम में है। अब जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को कहा कि वेल डिफाइंड रहता है कि कितना टाइम रुकेगा। इसका प्राइस तो यहीं पे कंप्लीट हो गया, टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, टाइम अभी बचा है। इसका हर एक टाइम फ्रेम में टाइम वेल डिफाइंड है कि कितना साल रुकेगा, इसका टाइम काफी बचा है। तो ये चाहे कितना भी उछल कूद कर ले, निकलेगा नहीं। जैसे कि इसमें आप देखो, ये एक एग्जांपल दिखा रहा हूं खाली। इस चार्ट में अगर आप देखोगे, इसमें प्राइस कंप्लीट नहीं हुआ, टाइम कंप्लीट हो गया, इसमें भाव में कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए ये रुका हुआ है। चाहे कितना भी वो दिखा दे फोर्स, ये वो नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका भाव कंप्लीट नहीं हुआ है। जब प्राइस टाइम दोनों पैरामीटर सिंक्रोनाइज होंगे, तभी जाके उसमें मूव आएगा किसी एक तरफ। हम लोग देख रहे थे कमोडिटीज, प्लैटिनम गोल्ड सिल्वर आप लोग को दिखा दिया मैंने। अब हम लोग देख लेते हैं क्रिप्टो। लेट्स सी क्रिप्टो में ये काम करता है कि नहीं। बिटकॉइन, दिस इज बिटकॉइन। बिटकॉइन का वीकली खोल के देख लेते हैं। अगर आप लोग बिटकॉइन का वीकली का इसका पूरा हिस्टोरिक मूव देखोगे, आप लोग पाओगे कि ये $500 से निकला था। एक्चुअली तो यही जगह पे कॉन्ट्रैक्शन हो चुका था, बट मैं ये $500 मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ये जगह पे ब्रेकआउट मान के चल रहा हूँ। तो $500 पे अगर लिया, कोई अगर परचेज किया होता, ये सिस्टम के अकॉर्डिंग उसका टारगेट तो पूरा खाता। वो वो तो रिस्क कितने का था वो देखो आप, और ये 40 गुना हुआ। उसके बाद यहाँ पे इसका प्राइस तो कंप्लीट हो गया था, टाइम पैरामीटर कंप्लीट नहीं हुआ था। यहाँ से टाइम यहाँ पे जाके कंप्लीट हुआ, इसके बाद फिर से 12 गुना, ये 40 गुना, यहाँ 12 गुना, ये 4 गुना हो गया है। अब मार्केट कैप बढ़ता जाता है ना, तो भारी होते जाता है। अब ये 4 गुना बढ़ा है यहाँ से। देखिए ये कॉन्ट्रैक्शन तो एक एक्सीलेंट है, 27 से अभी 1 लाख के ऊपर है। और ये डेली टाइम फ्रेम जो है ना, ऊपर जो चल रहा है, ये ऊपर जो उठ रहा है, ये उठने के टाइम भी अपना कॉन्ट्रैक्शन बना बना के उठ रहा है। ये देखिए,
ये उठने के टाइम में अपना कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, उठ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, उठ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, उठ रहा है। डेली टाइम फ्रेम में भी ऐसे ही काम कर रहा है वो, और वीकली में ब्रॉडली वैसे ही काम कर रहा है। तो जो हम लोग सुनते हैं ना, राकेश झुनझुनवाला जी बोलते थे कि वदारे वदारे लेवानू, गटारे गटारे बेजवानू, यही है वो राइज जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, यही है वो जगह। और छोड़ने के टाइम भी ऐसे ही एग्जिट होता है, प्रॉपर एग्जिट है इस सिस्टम का। और रिस्क रिवॉर्ड 1:10 के नीचे काम ही नहीं करते। वो रूल ही है सिस्टम का कि काम करते नहीं, खुद नहीं करते, ऐसा रहता है। 1:5, 1:4 काम नहीं करना है, दिक्कत नहीं है। डोजी देख लेते हैं। अब डोजी का हिस्टोरिक चार्ट खोलते हैं। ये है हिस्टोरिक चार्ट। यहां पे आपको दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट हुआ है, और वो 40 गुना 50 गुना हो गया है 6 महीने में। फिर से इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, और यहीं से इसको निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये रुक गया। ये गया डोजी। फिर इथीरियम, यहां से ये ब्रेकआउट किया कॉन्ट्रैक्शन के बाद। कैसे मैं बोल रहा हूँ कॉन्ट्रैक्शन के बाद, आप देख के ही समझ जाओगे। ये देखो, कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये जगह पे होता है एडिशन। इसके बाद ये टारगेट दिया 15-17 गुना का स्ट्रेट। उसके बाद फिर से कॉन्ट्रैक्शन, यहीं से निकलना था इसको। ये जो जगह आपको दिख रहा है, यहीं से निकलना था। जिस तरीके का चार्ट बना है, ये आना ही नहीं चाहिए था ये कैंडल। लेकिन मेरा 60 to 70% स्ट्राइक रेट हो जाता है। सिस्टम अगर आप फॉलो करता है कोई, तो उसको प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज एंटायरली बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, दिस इज एंटायरली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। हम लोग इंडियन मार्केट में भी आएंगे, बट उससे पहले क्रिप्टो कंप्लीट करते हैं और इंडाइसेस देख लेंगे इसके बाद। दिस इज द वन। अब ये है आपका XRP। यहां से ये चला है 4-5 गुना हुआ है। अब ये जो छोटा करेक्शन कर रहा है ना, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम का कॉन्ट्रैक्शन है। अब यहां पे रिस्क रिवॉर्ड देखिए, रिस्क रिवॉर्ड क्या फेवरेबल है। सब तो रिस्क रिवॉर्ड का ही खेल है ना। ये है एकदम क्लासिक, दी क्लासिक चार्ट। अब चले जाते हैं कुछ इंडाइसेस देख लेते हैं कि क्या पता ये स्टॉक्स क्रिप्टोज ये सब में काम करता हो, बाहर के इसमें काम करता हो, लेकिन ये इंडेक्स में काम ना करता हो, क्या पता। लेट्स सी। नाउ दिस इज बोफ्स्पा इंडेक्स, ब्राजील का इंडेक्स है, जो जिसका साइज इंडिया के करीब करीब ही है, 3 ट्रिलियन के करीब ही है ब्राजील का इकोनॉमी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक करेक्शन किया है, 8 से लेके 16 तक। फिर ये चलना चालू किया है। यहाँ पे प्राइस भी कंप्लीट किया, देख लो, टाइम भी कंप्लीट किया। ये हो गया बोस्पा। अब उसके बाद निकल गया। चले जाते हैं डाउ जोन्स पे। डाउ जोन्स का अगर हम लोग देखेंगे, सेम चीज ही हम लोग को देखने मिलेगा। ये था 2008 का, मंथली का करेक्शन किया, यहां से लेके 8-9 साल हुआ। 8 से कम में निकलेगा नहीं कोई। और अगर मंथली में चला गया, 8 से कम में निकलने का चांस ही नहीं है, जीरो चांस है, जीरो। ये रिलायंस को भी नहीं बख्शता, ये माइक्रोसॉफ्ट एप्पल को नहीं बख्शता, रिलायंस को नहीं बख्शता। तो अगर कोई चला गया है कंपनी मंथली टाइम फ्रेम में, तो उसका राम नाम सत्य हो चुका है अगले 4-5-7 साल के लिए। खैर, ये आपका डाउ जोन्स निकला। अब चले जाते हैं हम लोग नैस्डैक में। नैस्डैक का अगर हम लोग इंडेक्स देखेंगे, आप सिमिलर चीज पाओगे। ये रुका हुआ था 2000 से लेके 2009 तक रुका हुआ था। फिर चला, ये जो छोटा गिरा ना, ये छोटा भी आपका वीकली टाइम फ्रेम का कॉन्ट्रैक्शन है। इनफैक्ट ये जो छोटा छोटा गिरा, ये सब डेली 4 आवर ये सब टाइम फ्रेम का कॉन्ट्रैक्शन, ये वीकली का है नैस्डैक में। ये इंडेक्स में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्टॉक्स नहीं है। और ये सब मैनेजेबल वाले काउंटर नहीं है कि मैनेज कर दिया कोई एक दो इंसान बैठ के कंप्यूटर के पीछे। तो ये गया नैस्डैक। अब आगे चलते हैं निक्केई। ये बहुत साल से रुका हुआ है, ये करीब करीब आप कह लो कि 25 साल का करेक्शन किया है। तो ये यहां से लेकर करेक्शन चालू हुआ है, ये देख लो यहां तक उसका करेक्शन मोटा मोटी खत्म हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्शन था इसका। ऐसे ही फालतू मतलब बैठा नहीं था निक्केई, ये अपना काम ही कर रहा था। वो तो लोगों को पता नहीं था कि ये अपना काम कर रहा है। फिर ये निकला एकदम फोड़ के निकाल रहा है अभी निक्केई। अब हिंदुस्तान के स्टॉक्स में हम लोग घुसते हैं। तो निफ्टी से कुछ उठा लेते हैं पहले, जैसे भारती वगैरह जो अच्छा परफॉर्मर है। क्यों अच्छा परफॉर्मर है, ये क्वेश्चन तो आना चाहिए मन में। वो परफॉर्मर अच्छा इसलिए है क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्शन 14 साल का करेक्शन हुआ है, यहां से लेके यहां तक। और उसके बाद भाव निकला है, और उसके बाद निकलते जा रहा है, ये रुकने का नाम ही नहीं रहा है। इनफैक्ट ये सब जो छोटा छोटा करेक्शन देख रहे हो ना, ये सब डेली टाइम फ्रेम का करेक्शन है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देख लो, डेली का कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है आपको, वो जो नीचे से जहां से वो चलता हुआ आ रहा है, डेली कॉन्ट्रैक्शन, डेली कॉन्ट्रैक्शन, डेली कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। ये था भारती। अब देख लेते हैं सन फार्मा।
ये था सन फार्मा, दिख रहा है आपको? मंथली कॉन्ट्रैक्शन किया, उसके बाद ही एकदम क्लासिक निकल गया। सेम देखते हैं बीएल। ओनली एंड ओनली चार्ट में आपका एक चीज नहीं रहेगा, वो है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट छोड़ के सब कुछ चार्ट में रहेगा, सब कुछ, एवरीथिंग। बीएल करेक्शन किया, कितना गुना? 20 गुना। ये निफ्टी 50 का पार्ट है, ये सब नहीं कि हवाबाजी है कि स्मॉल कैप माइक्रो कैप उठा के दिखा रहा हूं। जो दिखाऊंगा आपको पूरा फ्यूचर्स वाले दिखाऊंगा आपको। ये तो सब आप लोग पहचानते ही हो, ये कैसा परफॉर्मर है। ये वीकली टाइम फ्रेम का कॉन्ट्रैक्शन किया है, ये वीकली टाइम फ्रेम का कॉन्ट्रैक्शन किया है अपना। यहाँ पे आपको दिख रहा है 3000 का भाव, यहाँ पे 20,000 मार दिया है 1.5 साल के अंदर। ये फ्यूचर्स वाला स्टॉक है, ये है कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद देख लेते हैं सीडीएसएल, फ्यूचर्स वाला स्टॉक है, ये है कॉन्ट्रैक्शन। ये देखिए कॉन्ट्रैक्शन और फिर एक्सपेंशन, वही खेल, परफेक्ट एकदम। बीएसई पागल नहीं है स्टॉक्स, बिल्कुल भी पागल नहीं है स्टॉक्स। ये देखिए यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे फर्स्ट बाइंग था, कोई इसको खेला, फिर से यहाँ कॉन्ट्रैक्शन, ये सेकंड बाइंग था, और फिर देखो कहाँ चला गया स्टॉक। यहाँ अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ 180 200, वो 200 का माल 3000 पे खड़ा है। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का खेल। अगर आपको दिख रहा है कहीं पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो, तो मान के चलो आप कि वहां पे एक्सपेंशन दिख रहा है। अगर आप सही कॉन्ट्रैक्शन स्पॉट कर पा रहे हो तो वो आप मान के चलो वो एक्सपेंशन होने वाला है। जितना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन उतना अच्छा एक्सपेंशन। तो बस यही आप लोगों को दिखाना था मुझे आज, कि मैं ये थियोरी पे काम करता हूँ और काफ़ी टाइम से दिस हैज़ बीन वर्किंग फॉर मी क्वाइट वेल। और हेज भी मैं उस तरीके से करता हूँ कि स्टॉक, देखिए कोई स्टॉक में मैं ट्रेड कर रहा हूँ तभी ना कि वो किसी एक तरफ निकलने वाला है, वो रुकने वाला है, अगर मुझे पता है तब तो मैं, मुझे ट्रेड करने का मतलब ही नहीं बनता। फिर तो ऑप्शन सेलिंग एक अलग चीज़ हो गया। फिर मैं तो ऑप्शन सेलिंग करता नहीं, मैं फ्यूचर्स में काम करता हूँ। तो ये जो स्टॉक्स है आपके, ये ऐसे ही चलते हैं। आप अगर फ्यूचर्स में काम करते हो और सही तरीके का हेज लेते हो, किसी भी तरफ निकले स्टॉक, चाहे ऊपर चाहे नीचे, आपको प्रॉफिट होने वाला है, बस रुकना नहीं चाहिए। तो मैं वही करता हूँ। तो ये था पूरा सिस्टम जो आप लोग को मैं दिखाना चाहता था। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।